जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन के पार्ट थर्ड को। नाउन के हमने 2 पार्ट पहले से ही कंप्लीट कर लिए। नाउन के पार्ट फर्स्ट में हम नाउन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया और नाउन के जो पार्ट सेकंड था उसके बारे में रूल नंबर 4 तक हमने डिस्कसन कर लिया। आज हमारा जो पार्ट होने वाला है थर्ड है, इसमें हम आगे होने वाली कंटिन्यू सीरीज़ में हम आगे अगला रूल है 5 नंबर। ठीक है, यदि अभी तक आपने दोनों वो पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू होने वाली है और आप जो एयरफोर्स नेवी आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट्स देने वाला हूँ और प्रैक्टिस वोकेबलरी ऑल टोटल आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रूल नंबर 5 की। ठीक है, आपको मैंने कल ही बता दिया, लास्ट पार्ट बता दिया कि भाई कुछ वर्ड्स होते हैं, फिक्स वर्ड होते हैं। इसी कंटिन्यू सीरीज़ में आगे वाले वर्ड्स हैं। ये रूल नंबर 5 है। इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो ये कुछ वर्ड्स हैं: आर्म्स, एसेज, एम्बर्स, एनाल्स, वेजेज, particulars, auspicious, troops, blouse, whereabouts, tongues, scissors, spectacles, goggles, glasses, shorts, trousers, pants, jeans। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होते हैं। ठीक है, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होते हैं। मतलब इनके साथ जो आने वाली वर्ब भी होगी वो क्या होगी, वो इनके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होगी, वो होगी प्लूरल की। ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो देखो, द एम्बर्स आर गिविंग ए लॉट ऑफ हीट। तो यहाँ पर आर क्या है, प्लूरल है, और तो एम्बर्स प्लूरल है, तो इसी हिसाब से यहाँ पर आर क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। कभी कभार आपका इसका एरर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, उसमें आपको क्या आर की जगह इस जगह का दे दिया जाएगा जो आपके लिए गलत होगा। यहाँ आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी जो नाउन होने वाली वो आप सब क्या है, वो प्लूरल नाउन है। ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो 3 पॉइंट है। सबसे पहले इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल की वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, वो क्या कीजिए, ये देखो ये सभी वर्ड्स है ना, इसके पीछे एस लगा हुआ है। देखो आर्म से, एसेज है, एम्बर्स है, इनके पीछे क्या एस लगा हुआ है। तो यदि ये प्लूरल है तो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि इसको एस हटाकर इसको सिंगुलर में बदल देते हैं। ये सिंगुलर में ऐसे नहीं बदल सकते हम। ठीक है, इससे हम ऐसे ये इसको हटाकर कभी भी प्लूरल में सिंगुलर में नहीं बदल सकते, क्योंकि ये क्या है, फिक्स होती हैं। ये वर्ड मान लो, ये वर्ड क्या फिक्स है, इसके साथ ये एस लगेगा तो लगेगा, इस एक्स आएगा इसके पीछे, बस नेचुरली मान सकते हैं इसको हम। ठीक है, इसके पीछे एस आएगा बस, और इससे जो एस होगा वो हम हटा नहीं सकते। यदि इसे सिंगुलर में, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है भाई इसको सिंगुलर में कैसे बदलेंगे, इसको सिंगुलर में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, इसके आगे ए पेयर ऑफ का यूज़ कर देंगे। जैसे ठीक है, जैसे ए पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक है, ए पेयर ऑफ टंग्स, ए पेयर ऑफ शॉर्ट्स कह सकते हैं हम, है ना, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स वाज बॉट बाय अस। देखो ये ट्राउजर्स क्या प्लूरल नाउन है। ठीक है, ये प्लूरल नाउन है, तो इसका क्या ये पेयर है, तो इस जो वर्ब आएगी तो इस पेयर के हिसाब से आएगी, क्योंकि जब भी ऑफ आएगा, ऑफ क्या प्रीपोजिशन है, इसके बाद में क्या ऑब्जेक्ट बन जाता है ये, और ये पेयर क्या सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसी हिसाब से ये क्या आ गया, वाज आ गया, यहाँ पर वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम अगले रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो रूल नंबर 6 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आप सबके लिए, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसका क्वेश्चन है वो एयरफोर्स में लगभग आता ही है। बहुत ज़्यादा एयरफोर्स है, नेवी है ना, ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है इससे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि इस वर्ड से ये वर्ड है, इनसे बहुत मतलब 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस वर्ड्स के, इन वर्ड्स से। ठीक है, ये वर्ड कौन कौन से हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, लगेज, बगेज, पोट्री, सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, मशीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, मनी, ग्रास, फूड, मिसचीफ, वर्क, टेक्नोलॉजी,
ट्रैफिक, ये हमेशा वर्ड होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज़ होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल वर्ब है, ये सभी क्या अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये आपको याद रखना बस, ये क्या सभी अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जैसे होप ये होती है ना, इसी प्रकार ये क्या अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन किस प्रकार के होगी वे भी आपको बता दूंगा। ठीक है, ये सभी क्या अनकाउंटेबल नाउन होंगे। ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये हमेशा क्या वर्ब सिंगुलर के रूप में यूज होगी, और इसके साथ वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, इसके साथ सिंगुलर की होगी। ठीक है, इससे इसका अगला कंसेप्ट क्या है, इसके साथ कभी भी हम ए व एन का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये सभी क्या अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ए व एन का यूज़ तो हमेशा काउंटेबल और सिंगुलर वर्ब के लिए करते हैं, जबकि ये क्या अनकाउंटेबल है सिंगुलर, लेकिन ये क्या अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए हम ए व एन का यूज़ कभी नहीं करते। ध्यान रखना, ए व एन का यूज़ कहाँ करते हैं, सिंगुलर। काउंटेबल नाउन के लिए हम ए व एन का यूज़ करते हैं आर्टिकल। ठीक है, तो इनके साथ हम आर्टिकल ए व एन का यूज़ नहीं कर सकते। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसका भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, इन्फॉर्मेशन के आगे ए एन लगा देगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए गलत हो जाएगा। ए एन यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ कुछ नॉलेज आ जाएगा, नॉलेज के आगे ए लगा दिया जाएगा, तो ये क्या होगा, गलत होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला है इसका जो अगला कंसेप्ट है, ये क्या है, इसको हम कभी भी प्लूरल में रूप में नहीं बदल सकते। ठीक है, जैसे इन्फॉर्मेशन है तो इसको भी इसको इन्फॉर्मेशंस कभी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके आगे भी एस का यूज़ नहीं कर सकते इसके आगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या अनकाउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन को हम, ये ऐसे नाउन अनकाउंटेबल है, इसको हम प्लूरल के रूप में नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, जैसे ट्रैफिक को हम नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजीज़ नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ज्वेलरीज नहीं कर सकते, मंडीज़ नहीं कर सकते, है ना, सीनरीज नहीं कर सकते। आपके देखो ज़्यादा क्वेश्चन किसका आता है, लगेज का आता है, बगेज है, सभी जैसे फर्नीचर्स कर दिया जाता है, कभी कभार इन्फॉर्मेशंस कर दिया जाता है, नॉलेजेज कर दिया जाता है ना, ये सीनरीज कर दिया जाता है। यदि इन नाउन्स को हमें प्लूरल में बदलना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके आगे हम पार्ट ऑफ का यूज़ कर देंगे, पार्ट्स ऑफ का यूज़ कर देंगे, हीप ऑफ का यूज़ कर देंगे, आइटम ऑफ का यूज़ कर देंगे, आर्टिकल ऑफ का यूज़ कर देंगे, लीव्स ऑफ का यूज़ कर देंगे, फिश ऑफ का यूज़ कर देंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे फिश ऑफ, पीस ऑफ फूड। ठीक है, फिश ऑफ फूड, है ना, एन आइटम ऑफ आइटम ऑफ इक्विपमेंट, है ना, ऐसे कह सकते हैं हम। आइटम ऑफ ज्वेलरी ऐसे कह सकते हैं, आइटम ऑफ फर्नीचर। तो ये क्या होगा, प्लूरल के रूप में ऐसे चेंज हो जाएगा। हम डायरेक्ट फर्नीचर्स नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि ये क्या अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल में हम नहीं बदल सकते। ठीक है, और कभी कभार वाटर को भी हम क्या प्लूरल में नहीं बदल सकते, ध्यान रखना। वाटर ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको भी प्लूरल वाटर्स कभी नहीं कर सकते। यदि एस लग जाए तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा समुद्र। ठीक है, वाटर से तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। तो ये इस प्रकार होगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल के देखो, एग्जाम्पल हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे द फर्नीचर ऑफ माई हाउस इज़ न्यू। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभार क्या कर दिया जाएगा, कभी कभार आपको एस लगा कर दिया जाएगा, एस लगा दिया जाएगा, तो ये क्या होगा, गलत होगा। और यहाँ पर क्या कभी कभार दा की जगह क्या कर दिया जाएगा, ए फर्नीचर कर दिया जाएगा, ए फर्नीचर, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन के आगे ए एन क्या, ये गलत है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। यदि इसके आगे ऑफ लग जाए और इससे डेफिट कर दी जाए तो इसके आगे हम दा का यूज़ कर सकते हैं, हम ए व एन का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इसके नहीं कर सकते। इसके आगे जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, ध्यान रखना। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रूल है, हो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लेना इन वर्ड्स को, और ये कंसेप्ट है ये एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, और एक बात, लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर रूल में देखो, ये वेजेज। ठीक है, ये एक ऐसा वर्ड है, ये थोड़ा क्या पहले मैं भूल गया था, ये क्या वेजेज एक ऐसा वर्ड है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर प्लूरल के रूप में यूज़ हो रहा है, तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या होगा, इसका अर्थ होगा मजदूरी, ध्यान रखना, इसका अर्थ क्या होगा, मजदूरी। ठीक है, और यदि ये सिंगुलर के रूप में यूज़ हो रहा है, ये देखो ये 2 टाइप के यूज़ होते हैं, ये सिंगुलर में भी यूज़ हो सकता है, ये प्लूरल में यूज़ हो सकता है। यदि प्लूरल में यूज़ होगा तो इसका अर्थ क्या होगा, मजदूरी होगा। यदि सिंगुलर में यूज़ होता है तो इसका अर्थ क्या होगा, ये होगा परिणाम, यानी रिजल्ट, परिणाम।
ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, परिणाम। और यदि प्लूरल में यूज़ हो रही है तो इसका अर्थ क्या होगा, मजदूरी होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना कॉपी में कहीं। और ये मैं जो आपको क्रिया सीरीज करा रहा हूँ तो प्लीज़ इसका नोट्स ज़रूर बना लेगा, क्योंकि ये रूल है और ये जो नाउन है ये लगभग आपको बेस एकदम क्लियर कर देगा, ध्यान रखना, देख लेना, ठीक है। तो चलिए हम आगे अगले रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये 6 नंबर रूल ऐसा है जो आपको क्या है, मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाऊँगा, ठीक है, डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल से समझाऊँगा। जैसे ही गेव मी टू 10 रुपीज़, लाल लाल दिख रहा है, ये क्या हाइफन बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइफन, HYPHN हाइफन, ठीक है, इसे हम हाइफन बोलते हैं, ठीक है। ये इसका रूल क्या है, इसके बाद हमेशा हाइफन के बाद हमेशा क्या आएगी, जो नाउन आएगी वो क्या होगी, सिंगुलर की यूज होगी, ध्यान रखना। ये आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, नोट्स बनाना है इसके अच्छी तरह से, ठीक है। ये हाइफन है, यानी हाइफन ये होता है, इसका चिन्ह ये होता है, इसके बाद जो भी नाउन आएगी वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर की नाउन होगी, ध्यान रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इसका क्वेश्चन आता है एयरपोस्ट में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना। देखो ये नाउन होगा तो देखो ये क्या, इसके बाद यूज़ किया होगा, ये पूरा क्या एडजेक्टिव हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये नाउन होगी तिथि, लेकिन ये पूरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, पूरा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव को हम क्या प्लूरल में कभी नहीं बदल सकते, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यह इसको हम प्लूरल में नहीं बदल सकते, ठीक है। जैसे आई विल मीट यू एट ए 5 स्टार होटल, तो यहाँ पर स्टार क्या है, सिंगुलर में देख लो, एस नहीं लगा हुआ। आपको एरर, जैसे इसको एरर में क्वेश्चन दे देगा, जैसे आपको यहाँ पर 5 स्टार्स होटल करके दे देगा, तो यह 5 स्टार्स होटल क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा, यहाँ पर ओनली क्या होगा, केवल स्टार होगा यहाँ पर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको कुछ डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देगा। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बजा लें, क्योंकि ये सीरीज़ है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं आप लोगों के लिए वोकेबलरी की भी क्लास जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और हाँ प्लीज़ इस जो मैं सीरीज़ करा रहा हूँ प्लीज़ इसके नोट्स ज़रूर बना लेगा, क्योंकि ये आपको बेस तैयार करेगा और आप पूरी ग्रामर में आपको कंप्लीट करा लेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।